हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था। साथ ही यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। वर्ष 2026 में ये पावन तिथि 1 अप्रैल को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:08 पर शुरू होगी और 2 अप्रैल को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम को लगभग 7:02 पर होगा। व्रत रखने वाले भक्त सुबह से ही संकल्प लेकर पूजा की तैयारी करें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु और सत्यनारायण जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था। साथ ही ये तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। व्रत के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा और उनकी मंगलमय कथा का पाठ करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन धान्य, सौभाग्य तथा शांति की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि के लिए व्रत पूजन की विधि इस प्रकार है। चैत्र पूर्णिमा के व्रत में सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फल फूल, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य और पंचामृत से पूजा करें। भगवान को भोग लगाकर कथा का श्रवण करें। व्रत में केवल फलाहार लें और पूरे दिन शुद्धता बनाए रखें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करें। इस पूजा में श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु जी ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, इससे मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन न लेना नहीं है। हृदय में ये भाव रखना चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर बाहर शुचिता बनाए रखो और श्रद्धा और भक्ति से उनकी कथा सुनो। गरीब ब्राह्मण ने भगवान की बात मान ली और व्रत पूजन कर दिया। जल्द ही उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसने इस व्रत का महात्म्य दूसरों को भी बताया। एक गरीब लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था, उसने भी ये कथा सुनी और वह भी श्रद्धा से व्रत रखने लगा। उसके जीवन में धन धान्य की कमी दूर हो गई। वह सुखी जीवन जीने लगा। इसी प्रकार राजा उल्कामुख ने भी ये कथा सुनी और पूजा की। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कृपा से अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। एक साधु वैश्य की कथा भी इसी व्रत कथा का महत्वपूर्ण अंग है। साधु वैश्य ने राजा उल्कामुख से सत्यव्रत का प्रसंग सुना और उसका मन अधूरा विश्वास था। उसने सोचा कि संतान प्राप्ति होने पर ही व्रत करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने याद दिलाया कि अब वह व्रत करो, लेकिन वैश्य ने कहा कि कन्या के विवाह के बाद करेंगे। विवाह हो गया, लेकिन फिर भी उसने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने दोनों को कारागार में डाल दिया। घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा मांगने को मजबूर हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। प्रसाद की लालसा में वह वहां बैठ गई। प्रसाद लेकर घर आई और माँ को दिया। तब लीलावती को याद आया कि पति ने व्रत का संकल्प लिया था और अगले दिन दोनों ने श्रद्धा से व्रत और पूजन किया और भगवान से पति व दामाद की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को सौंपन में आदेश दिया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। राजा ने सुबह दोनों को धन धान्य देकर विदा किया। घर लौटकर साधु वैश्य ने पूर्णिमा और क्रांति को नियमित सत्यव्रत का आयोजन किया। उन्होंने सांसारिक सुख भोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा धुंग ध्वज की कथा भी इस व्रत कथा में शामिल है।
एक बार राजा वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गोपगण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। अभिमानवश राजा पूजा स्थल पर नहीं गए, न ही प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र, धन धान्य, घोड़े, हाथी सब नष्ट हो गए। राजा को एहसास हुआ कि यह सत्यदेव का निरादर है। पश्चाताप करते हुए वे वन गए और गोप गणों से पूजा विधि पूछी और स्वयं पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर देखा तो विपत्ति टल गई है, सारी संपत्ति सुरक्षित थी। राजा ने प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। चैत्र पूर्णिमा की अन्य कथा है। एक अन्य प्रसंग में सेठ सेठानी की कथा है। नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को यह पसंद नहीं था। एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी जंगल चली गई। वहाँ 4 आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए तो उन्होंने घर का काम सौंप दिया। सेठानी ने 8 मुट्ठी चावल मंगवाए, भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको परोसा। भोजन स्वादिष्ट लगा। सेठानी ने बताया कि यह भगवान विष्णु का प्रसाद है। इधर सेठ भूखा रह गया और लोगों के तानों से परेशान होकर जंगल पहुंचा। 4 आदमियों ने उसे भी काम दिया और उसके भी हाथ छिल गए। वह घर का काम करने लगा। वहाँ सेठानी को देखा, लेकिन घूंघट के कारण पहचान नहीं पाया। सेठानी ने फिर भोग लगाकर भोजन परोसा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। सेठ ने क्षमा मांगी। 4 भाइयों ने सेठानी को धन देकर विदा किया। सेठ भी भगवान का भगत बन गया। घर में फिर धन की वर्षा होने लगी। इस प्रकार व्रत और कथा से सुख समृद्धि वापस लौटी। इस कथा से मिलने वाले लाभ। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा सुनने और पढ़ने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्धन धनवान बनता है, संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कथा में वर्णित हर व्यक्ति ने श्रद्धा से व्रत किया तो उसे मोक्ष तक की प्राप्ति हुई। घर में सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। धन की कमी, संतान सुख, व्यापार में उन्नति और सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी, राम, सीता और विष्णु भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा 2026 पर इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा में पूरी श्रद्धा रखें। कथा सुनते समय मन को शांत रखें। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, बल्कि आत्मा भी पवित्र होगी। यह कथा जीवन का मार्गदर्शन करती है कि भक्ति और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति पर इसे दोहराएं तो जीवन सुखमय बनेगा। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।